तो दोस्तों मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने जो है कल के वीडियो में औसत के बारे में पढ़ा था और लास्ट 3-4 वीडियो में हमने औसत के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे बताए हैं। तो जिन दोस्तों का अभी तक औसत चैप्टर क्लियर नहीं है वो पिछले वीडियो को देख करके औसत को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमने जो है एकदम छोटे से छोटे तरीके के माध्यम से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बताए हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एकेडमिक में भी ये आता है, तो इसलिए दोस्तों हमारे ये आगामी 4-5 वीडियो जो है इस चैप्टर पे आएंगे और मैं चाहूँगा कि कोई भी लड़का वीडियो को मिस ना करे और रेगुलर देखता रहे। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अभी इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, जो संख्या काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी गिनना होता है तो 1-2 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक गिन पाते हैं 100 अंक, ठीक है, इनफाइनाइट, वो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके आता है, तो समझिए प्राकृतिक संख्या। ऐसे क्वेश्चन इन संख्याओं पर भी जो है हमारा रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी प्राकृतिक संख्याओं का सेट दे देता है, उसमें कोई जो है प्राइम नंबर डाल देगा, सम संख्याओं का सेट दे करके अभाज्य संख्या डाल देगा। तो आपको जब ये पता रहेगा कि कौन सा सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन सा जो है अभाज्य संख्या है, तभी जो है आप रीजनिंग में भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ एकेडमिक के बच्चे जो 9th 10th के बच्चे हैं उनमें भी ये आता है। तो पहला तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा डिफरेंस है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बस डिफरेंस किसका है, जीरो का। जीरो जब आके लग जाता है, 0 1 2 3 4 से हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो 0 जब आ जाता है तो होल नंबर होता है और 1 से जब काउंटिंग करते हैं तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर जिसको कहते हैं, ये बहुत ही इजी है। जो भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 से कटने वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं वो आपकी सम संख्या होती है। चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा कोई भी संख्या हो, 2 से अगर पूरा पूरा कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारा सम संख्या होता है, इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ऐसे ही जितने भी संख्याएं होती हैं। विषम संख्या, जिसको 2 से डिवाइड करने पे शेष बच जाता है, ठीक है। जो भी संख्या 2 से डिवाइड करते हैं और शेष बच जाता हो, वो संख्या हमारा विषम होता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है, 19 21 इत्यादि। भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जिसमें भाग पड़ जाता हो, जो डिवाइड हो जाता है। जो संख्या किसी दूसरे संख्या से कट जाते हैं वो संख्या हमारी भाज्य संख्या। किसी भी संख्या से कटते हो, ठीक है, ऐसा नहीं 2 से ही। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 से कटने वाली संख्या, नो, ये जो है किसी भी संख्या से कट जाने वाली संख्या भाज्य संख्या होती है, ठीक है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, अक्सर कंपटीशन में या एकेडमिक में भी पूछ लेता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है।
तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या है, 4 है। ये अक्सर पूछता है, इसको आप लोग अंडरलाइन करिएगा और इसको दिमाग माइंड में नोट रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 4 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 2 को लगा देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 भाज्य संख्या नहीं है, वो अभाज्य संख्या में आता है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब देखिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जो भी दूसरे के टेबल से कटते हैं वही भाज्य संख्या होता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 9 3 से कट जाता है, 10, 12, 14, 15, उसके बाद से 18, 20, 21, ठीक है, 22, ठीक है, उसके बाद 24, 25, मतलब जो भी संख्या दूसरे के टेबल से कटती हैं वो सारी संख्याएं हमारा भाज्य संख्या होता है। और इसी का अपोजिट अभाज्य, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ऐसा संख्या है जो सिर्फ अपने टेबल से कटता हो। अब ऐसा जितने भी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 किसी के टेबल में 1 को छोड़ करके, ठीक है, 2 किसी टेबल में आता है, किसी के पहाड़ा में आता है नहीं, 2 सिर्फ 2 के पहाड़ा में आता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 3 3 के ही पहाड़ा में आएगा, 5 5 के पहाड़ा में आएगा, 7 7 के पहाड़ा में आएगा, 11 11 के पहाड़ा में आएगा, 13 13 के पहाड़ा में आएगा, 17 17 के पहाड़ा में आएगा, 19 19 के पहाड़ा में आएगा, 23 23 के पहाड़ा में आएगा। तो ऐसी संख्याओं को जो सिर्फ अपने ही पहाड़ा या अपने ही टेबल में आते हैं उनको हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में, किसके रूप में, p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q जो है 0 ना हो, 0 को छोड़ के और कोई भी संख्या होती हो उन सारी संख्याओं को हम जो है प्राइम नंबर, ये परिमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 1/2, 5/6, 9/7, 8/7, 8 हो गया, 2 हो गया। सिंपल में अगर जो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। सॉरी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, नहीं अपरिमेय संख्या देख लीजिए इसके पहले, इरेशनल नंबर जिसको कहते हैं, इसको p/q के रूप में न लिखा जाए। तो इसमें 2 ही 3 एग्जाम्पल होता है, ये आप याद रखिए या रख के रखिए। जो भी रूट जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट ना निकल पाए, जैसे हमने 3 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। अभी हम यहाँ पर करनी में 4 लिख देते तो 4 को 2 × 2 के रूप में, ऐसे 4 करनी में 4 लिखते तो इसको हम 2 और × 2, इसका पेयर बन जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अभी रूट 5 लिख दिए तो रूट 5 को हम कड़ी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया। जिसका पूर्ण रूप से कड़ी से बाहर वर्गमूल न निकल पाए तो वो अपरिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल को मिला दीजिए, वही हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर हो गया। जैसे 1/2, 5, √3, पाई इत्यादि। ये देखिए पाई जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अक्सर आता है पाई। अगर पाई आता है, ठीक है, तो पाई को हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यही 22/7 आ जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या लिखेंगे। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एक एक नंबर में आती हैं और अक्सर आती हैं जो कि हम जानकारी के अभाव में मिस्टेक कर देते हैं। संख्या पद्धति में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें ये बहुत ही अक्सर आता है क्वेश्चन, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया था, वे संख्याएं जो अपने से ही कटते हो, अपने ही पहाड़ा में आते हो। तो 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हैं। तो दोस्तों
ये आप गिनेंगे, काउंट करेंगे 2 3 5 7 ऐसे करके 100 तक, तो बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा सा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 पॉइंट हैं, इसको आप लोग माइंड में फीड रखिएगा। जैसे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या पूछता है तो उनकी संख्या होती है 25। मतलब कुल अगर काउंट करें हम 1 से लेकर 100 तक तो 25 ऐसी संख्याएं आएंगी जो सिर्फ अपने टेबल से कटती हैं, दूसरे किसी के टेबल से नहीं कटती हैं, जिन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15 होते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर की संख्या जो होती है 15 होती है। 50 से 100 तक के बीच में पूछ लिया तो सिंपल सा है, 25 में से 15 माइनस कर दिए 10। ठीक है, कितना हो गया? 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर हमारा 10 हो गया। ठीक है। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 9 है। इसको काउंट करके आप गिन भी सकते हैं, क्योंकि ये 25 ही तक है तो इसको गिनना भी आसान है। उंगली पे गिन सकते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद से 11, 13, 13 के बाद से सीधे आ गया 17, 19 और उसके बाद से 23। ठीक है, ये आपके 9 संख्याएं हैं। 25 से 50 तक सिंपल सा है, 1 से 50 तक कितने था? 15। ठीक है, और 1 से 25 तक 9 था, तो ये आप जो है 15 में से 9 घटा दिए, कितना बचा? 6 बचा। तो 25 से 50 तक की संख्या जो है 6 है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में आती हैं, और इसको हम अगर जो याद नहीं रहेगा, काउंट करेंगे तो बहुत ही लंबा समय ले लेगा, और कभी कंफ्यूजन में, एक आध नंबर कंफ्यूजन में जो है हम गलत ले लेंगे तो हमारा आंसर भी मिलता जुलता उसमें दिया रहेगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम के कुछ सवाल के बारे में चर्चा करेंगे, वो हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसके जो भी नए नए तरीके हैं, जो भी शॉर्टकट मेथड हैं, उनके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल को प्रमोट करने के लिए अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद।